जीतपुर राज्य में भगवान कृष्ण का एक भव्य और विशाल मंदिर था। उस मंदिर का निर्माण जीतपुर के महाराज हंसदेव ने कराया था। प्रतिदिन शाम को महाराज पूजा के लिए मंदिर में जाते थे। मंदिर का पुजारी विश्वानंद बहुत श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा संपन्न कराता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वयं पुजारी विश्वानंद दिन रात भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना में लगा रहता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पुजारी विश्वानंद कृष्ण का जितना अनंत भक्त था, उसका बेटा जीवानंद उतना ही नास्तिक और अय्याश था। वह हर समय एक नर्तकी रंभा के घर पर पड़ा रहता था। वाह वाह, कितना सुंदर नृत्य करती हो रंभा। विश्वानंद लोगों से अपने बेटे जीवानंद की बातें सुन सुनकर दुखी होता था और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसे रंभा के घर जाने से रोको। भगवान, तूने मुझे ऐसी दुष्ट और अधर्मी संतान क्यों दी? इससे तो मैं निसंतान भला था। विश्वानंद प्रतिदिन जीवानंद को समझाता था। कहाँ जा रहे हो जीवानंद? रुक जाओ बेटे, तुम पूजा पाठ छोड़कर जो कर रहे हो यह पाप है। रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन विश्वानंद अपने को ना रोक सका और वह नर्तकी रंभा के घर पहुंचा। उस समय जीवानंद वहाँ पर नशे में बेहोश पड़ा था। रंभा, तुम जीवानंद को मना करो कि वह यहाँ ना आए। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। पुजारी जी, जब तुम अपने बेटे को यहाँ आने से नहीं रोक पाते तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रंभा, जीवानंद मेरा इकलौता बेटा है। मेरे बाद इसने ही मंदिर में पुजारी बनना है। यदि यह तुम्हारे पास आकर शराब पीता रहा तो महाराज इसे मंदिर में घुसने भी नहीं देंगे। मैं इसे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। जब तक इसके पास धन दौलत है यह यहाँ आ सकेगा। जब इसके पास धन नहीं होगा मैं भी नहीं आने दूंगी। ओह, इसका मतलब रंभा इसके धन के कारण इसे मना नहीं करेगी। मुझे ही कोई उपाय सोचना होगा। अभी कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शाम को जीवानंद नशे में झूमता हुआ मंदिर में पहुंचा। ओह, महाराज अभी पूजा के लिए मंदिर में आते होंगे। यह दुष्ट कहाँ से आ मरा? विश्वानंद खड़ा हुआ भी यह सोच ही रहा था कि नशे में धुत जीवानंद ने भगवान की मूर्ति के गले से एक माला उतारी और विश्वानंद के गले में डाल दी। अरे अरे, यह क्या कर रहा है? पिताजी, तुम प्रतिदिन यह माला भगवान को पहनाते हो। आज मैंने तुम्हारे गले में डाल दी। ओह मूर्ख, तू नहीं जानता कि तूने कितना गलत कार्य किया है। यदि महाराज ने इस माला को मेरे गले में देख लिया तो गजब हो जाएगा। अभी विश्वानंद अपने गले से माला उतार पाता कि उसकी पत्नी सुनीति दौड़ती हुई वहां आई। सुनिए, महाराज का रथ मंदिर के बाहर आकर रुक चुका है। ओह, यह माला। विश्वानंद ने जल्दी से अपने गले से माला उतारी और सुनीति से कहा, सुनीति, तुम जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। यदि महाराज इसे नशे में देख लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी ले जाती हूँ स्वामी। सुनीति घसीटती हुई उसे वहाँ से ले गई। लेकिन अभी विश्वानंद भगवान की मूर्ति के गले में उस माला को डाल पाता कि तभी महाराज वहाँ पहुँच गए। ओह, महाराज तो आ गए और यह माला मेरे हाथ में ही है। अब क्या करूं? और फिर कुछ सोचते हुए विश्वानंद ने आगे बढ़कर वह माला महाराज के गले में डाल दी। महाराज की जय हो, सदा यश कीर्ति बनी रहे। अचानक ही महाराज हंसदेव की दृष्टि उस माला पर लगे कुछ सफ़ेद बालों पर पड़ी। अरे, यह क्या? माला पर कई सफ़ेद बाल लगे हैं। इसका मतलब मेरे यहाँ आने से पहले यह माला पुजारी जी ने पहन रखी थी। यदि पुजारी ने ऐसा किया होगा तो मैं बहुत कठोर दंड दूंगा। महाराज ने उसी समय विश्वानंद से कहा, पुजारी जी,
लगता है भगवान कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तभी तो इस माला पर कई सफ़ेद बाल लगे हैं। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। विश्वानंद के उत्तर से महाराज आश्चर्यचकित रह गए। ओह, अपनी धृष्टता को छुपाने के लिए पुजारी झूठ बोल रहा है। भला चिरयुवा भगवान के बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? पुजारी के झूठ ने महाराज के मन में क्रोधाग्नि जला दी थी, लेकिन वह अपने क्रोध पर काबू रखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं अभी भगवान की प्रतिमा के पास जाकर देखता हूँ। यदि तुम्हारी बात सच ना निकली तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ओह, जिस बात की आशंका थी वही बात हुई। जीवानंद ने आज मुझे भारी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन जैसे ही महाराज हंसदेव भगवान की प्रतिमा की ओर बढ़े, तेज हवा के झोंके से प्रतिमा के आगे जलता दीपक बुझ गया। दीपक के बुझ जाने से वहाँ अंधेरा हो गया। ओह, दीपक बुझ गया और यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। पुजारी जी, तुरंत दीपक जलाओ। क्षमा करना महाराज, मंदिर की परंपरा के अनुसार बुझा हुआ दीपक अब कल प्रातः ही जल सकेगा। कोई बात नहीं, भगवान की प्रतिमा के सफ़ेद बालों को देखने मैं कल प्रातः ही आ जाऊंगा। ओह, और फिर अंधेरे में ही भगवान कृष्ण की प्रतिमा को नमस्कार कर महाराज चले गए। उधर बड़ी देर तक विश्वानंद प्रतिमा के आगे खड़ा खड़ा कल प्रातः होने वाली घटना के बारे में सोचता रहा। ओह, कल प्रातः जब महाराज भगवान की प्रतिमा के काले बाल देखेंगे तो मुझे अवश्य दंड देंगे। इस आयु में मुझे इतना अपमानित होना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? भगवान, मेरी सहायता करो। इस जीवानंद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। है कृष्ण कन्हैया, नटवर नागर, गिरिधारी, आप तो हमेशा नवयुवक रहे हैं। आपके बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? यह झूठ बोलकर मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। कल प्रातः मैं महाराज के आगे झूठा सिद्ध हो जाऊंगा। फिर मुझे कारागार का दंड मिलेगा। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे अपमानित करेंगे। भगवान, मुझे इस अपमान से बचा ले। सारी रात विश्वानंद भगवान के चरणों में पड़ा रोता हुआ आंसू बहाता रहा। सुबह जब सूर्य की रोशनी में उसने भगवान की प्रतिमा को देखा तो अरे, यह क्या आश्चर्य! भगवान की प्रतिमा बूढ़ी हो गई। उनके बाल सचमुच सफ़ेद हो गए। तो क्या भगवान कृष्ण ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? प्रातः होते ही महाराज हंसदेव भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर के द्वार पर पहुंचे। पुजारी ने कल अपनी गलती छुपाने के लिए मुझसे झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब अपना मुंह छुपाए कहीं बैठा होगा। अंदर पहुंचकर महाराज ने विश्वानंद को भगवान की प्रतिमा के आगे प्रणाम करते देखा और अगले क्षण ही उनकी दृष्टि भगवान पर पड़ी। अरे, यह क्या? यह असंभव संभव कैसे हो गया? चिर युवा भगवान कृष्ण की प्रतिमा बूढ़ी कैसे हो गई? सारे काले बाल सफ़ेद कैसे हो गए? यानी कि पुजारी जी ने सच ही कहा था। पुजारी जी, मुझे क्षमा करें। कल रात मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। आप जैसे कृष्ण भक्त पर शंका करने का अपराधी हूँ मैं। महाराज, मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन यह आश्चर्य कैसे हुआ? कल रात तो भगवान की प्रतिमा एकदम युवा थी, फिर एक रात में यह बूढ़ी कैसे हो गई? विश्वानंद अपने को सच बोलने से नहीं रोक सका और उसने अपना झूठ स्वीकार करते हुए बोला, महाराज, यह सब मेरे कारण हुआ है। मैंने कल झूठ बोलकर अपराध किया था, लेकिन भगवान ने मुझे दंड से बचाने के लिए अपने बालों को सफ़ेद कर लिया। ओह, इसका मतलब कल रात तुमने भगवान की सच्चे हृदय से प्रार्थना की थी और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। महाराज, कल मैंने आपसे झूठ बोला था, इसीलिए इतना बड़ा अपराध करके मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तुम क्या कह रहे हो पुजारी जी? तुमने कोई अपराध नहीं किया। नहीं महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। मेरे कारण चिरयुवा भगवान को बूढ़ा होना पड़ा है। अब मैं भगवान के चरणों में ही अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। यही मेरा प्रायश्चित है। पुजारी जी, इतना कहकर विश्वानंद भगवान की प्रतिमा की ओर बढ़ा और उसके चरणों में सिर झुकाया। भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। मैं उसे आपके सहारे ही छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान, मुझे क्षमा कर। यह कहते कहते वह लुढ़क गया।
अगले ही क्षण विश्वानंद का निर्जीव शरीर प्रतिमा के चरणों में पड़ा था। अरे, पुजारी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ। विश्वानंद की पत्नी सुनीति को जब यह पता चला तो वह दौड़ती हुई वहां पहुंची। जीवानंद रंभा के पास जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने जा रहा था। स्वामी, स्वामी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे रहूंगी। पिताजी का निधन हो गया। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब मुझे रंभा के पास जाने से कोई नहीं रोकेगा। महाराज हंसदेव ने जीवानंद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जीवानंद, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अपनी माँ को सांत्वना दो और हम सेना को भेजकर अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। उसी शाम नदी के तट पर विश्वानंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। महाराज हंसदेव ने अगले ही दिन जीवानंद को मंदिर का पुजारी घोषित कर दिया और वह सुबह शाम भगवान की पूजा करने लगा। पूजा करते ही जीवानंद चढ़ावे में आए रुपए पैसे लेकर तुरंत रंभा के पास चल देता। जय कृष्ण कन्हैया की, बोलो बंसी वाले की जय। सुनीति कहती रह जाती, लेकिन वह मुड़कर भी ना देखता। जीवानंद, रुक जाओ बेटे, अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं रहे। महाराज को इस बात का पता चला तो अच्छा नहीं होगा। उधर जीवानंद को आते देखते ही रंभा खुश होकर मुस्कुराते हुए कहती, वाह जीवानंद, पुजारी हो तो कोई तुम जैसा। एक दिन भी यहाँ आना नहीं भूलते। तुमने ही तो बनाया है हमें पुजारी। मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ तुम्हारी। जीवानंद की बात सुनकर रंभा जोर जोर से हंस पड़ती। सुनीति जीवानंद को कह कह कर थक गई, लेकिन उसने रंभा के पास जाना नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन जब सुबह सुबह भगवान की पूजा करके लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जीवानंद रंभा के घर जाने के लिए आगे बढ़ा तो अरे, यह क्या हुआ। मेरे पाँव क्यों नहीं उठ रहे हैं। लगता है ज़मीन से चिपक गए हैं। जीवानंद ने ज़मीन से अपने पाँव उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाँव चिपके रहे। जीवानंद ने व्याकुल होकर भगवान कृष्ण को याद किया। है कृष्ण भगवान, यह कैसे हो गया। मुझे इस मुसीबत से मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी वहाँ एक प्रकाश पुंज चमका और भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। भगवान, मैं तो सुबह शाम आपकी पूजा करता हूँ, फिर आपने मुझे यह दंड क्यों दिया। जीवानंद, तुम्हारे दुष्कर्म के कारण ही मैंने तुम्हें यह दंड दिया है। तुम मेरे भक्त विश्वानंद के पुत्र होकर नर्तकी रंभा के घर जाने का पाप करते हो, अपनी माँ को कष्ट देते हो और अपने पिता को भी बदनाम करते हो। जब तक तुम नर्तकी रंभा के घर जाना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम इसी तरह पृथ्वी से चिपके रहोगे। भगवान, मैं रंभा के घर जाना कैसे छोड़ सकता हूँ। रंभा ही तो मेरी जान है, उसके बिना मैं कैसे जी सकूँगा। तो ठीक है, तुम रंभा के पास जाना नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें पृथ्वी से नहीं छुड़ा सकता। मैं जा रहा हूँ जीवानंद, अब तुम सदैव इसी तरह चिपके खड़े रहोगे। भगवान को जाते देखकर जीवानंद भयभीत होकर चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं भगवान, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए, मैं मर जाऊंगा भगवान। सोच लो जीवानंद, तुम रंभा के पास जाने के लिए मजबूर हो और मैं तुम्हें दंड देने के लिए मजबूर हूँ। भगवान कृष्ण फिर जाने लगे तो जीवानंद कुछ सोचकर जोरों से चिल्लाकर बोला, भगवान रुक जाइए, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं कभी भी रंभा के घर नहीं जाऊँगा, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर जीवानंद की ओर देखा और उसे मुक्त कर दिया। जीवानंद, तुमने सौगंध खाई है, यदि कभी रंभा के पास गए तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। नहीं भगवान, मैं आपकी सौगंध कभी नहीं भूलूंगा। तभी भगवान ने ऊपर की ओर हाथ उठाया। अगले ही क्षण उनके हाथों में एक पात्र आ गया। वह पात्र जीवानंद को देते हुए भगवान ने कहा, जीवानंद, अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। इस पात्र में बुद्धि जल है, इसे पी लेने से तुम बहुत बुद्धिमान हो जाओगे।
जो आज्ञा भगवान। जीवानंद ने तुरंत जल पी लिया। भगवान फिर बोले, जीवानंद, कल तुम महाराज के पास जाना। मेरे आशीर्वाद से महाराज तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बना लेंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात भगवान कृष्ण ने महाराज हंसदेव को सपने में प्रकट होकर आदेश दिया, राजा हंसदेव, तुम्हारे मंदिर का पुजारी जीवानंद बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम उसे अपने विशेष सलाहकार बनाकर उसकी बुद्धि से लाभ उठा सकते हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सुबह होते ही महाराज हंसदेव ने जीवानंद को अपने महल में बुलवाया। जीवानंद, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं और आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। लेकिन महाराज, कहो जीवानंद, मैं तो एक साधारण सा पुजारी हूँ, भला इस पद पर कैसे काम कर सकूँगा? इसका मतलब भगवान ने अपना वचन पूरा कर दिया। जीवानंद, तुम इसी पद के योग्य हो, इसलिए हमने तुम्हें इस पद पर नियुक्त किया है। तुम आज से ही अपना कार्य प्रारंभ कर दो। फिर जीवानंद कुछ न कह सका और अपनी माँ को यह सूचना देने के लिए तेज कदमों से चल दिया। जीवानंद के एकाएक विशेष सलाहकार बन जाने से दरबार के अनेक लोग बहुत चल भुन गए थे। उन्होंने आपस में बातें करके अपने महामंत्री जयदत्त को महाराज हंसदेव के पास भेजा। महाराज, दरबार के पुराने अधिकारी इस बात से नाराज़ हैं कि आपने एक पुजारी को इतने बड़े पद पर क्यों बैठा दिया है। अधिकारियों का नाराज़ होना स्वाभाविक है महामंत्री, लेकिन जीवानंद कोई साधारण पुजारी नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। महाराज, दरबार के लोगों ने पुजारी जीवानंद के चरित्र का पता किया है। यह बहुत शराबी और अय्याश रहा है। हर समय नर्तकी रंभा के घर पर पड़ा रहता था। महामंत्री, पहले जीवानंद कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन अब वह बहुत बुद्धिमान और भगवान कृष्ण का भक्त है। महाराज, हम सबको जीवानंद के बुद्धिमान होने पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे इस पद पर बैठाने से पहले उसकी बुद्धि परीक्षा लेकर देखें। यदि तुम सब यही चाहते हो तो हम कल दरबार में जीवानंद की परीक्षा ले लेंगे। अगले दिन दरबार में जब दो फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुँचे, महाराज, हमारा न्याय कीजिए, इस युवक ने मेरा सारा धन हड़प लिया। महाराज, यह झूठ बोलता है, इसने स्वयं धन गायब किया है। तभी महाराज हंसदेव बोले, जीवानंद, इन दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका निर्णय तुम्हें अपनी बुद्धि से करना है। जी अच्छा महाराज। जीवानंद ने पहले एक व्यक्ति से अपनी बात बताने के लिए कहा, महाराज, मैं और रमेश दोनों घनिष्ठ मित्र थे। विदेश में जाकर हम दोनों ने काम करके बहुत सा धन कमाया। उस धन को लेकर हम घर को लौट रहे थे कि जंगल में रात हो गई। भाई रमेश, बहुत रात हो गई है, रात को आगे जाना ठीक नहीं होगा, कोई डाकू हमें लूट सकता है। हाँ मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, सारे धन को इस पेड़ के पास गाड़कर हम दोनों मज़े से इस पेड़ पर सो जाते हैं। और इस तरह उस पेड़ के पास ज़मीन में सारा धन गाड़कर हम दोनों पेड़ पर चढ़कर सो गए। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी दिन निकल चुका था, लेकिन रमेश वहाँ नहीं था। अरे, रमेश कहाँ गया? कहीं वह चला तो नहीं गया? लेकिन मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मैंने पेड़ से नीचे उतर कर देखा, आसपास इसका कुछ पता नहीं था। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद मैंने गड्ढा खोद कर देखा तो वहाँ एक पैसा भी नहीं मिला। अरे, रमेश सारा धन चुरा कर भाग गया है। मुझे जल्दी से घर पहुंचकर उसे पकड़ना चाहिए और अपना धन लेना चाहिए। यह सोचकर मैं तेज कदमों से चलता हुआ नगर में इसके पास पहुंचा। मैंने जब इससे अपने हिस्से का धन मांगा तो उल्टे यह मुझ पर सारा धन लेकर भागने का आरोप लगाने लगा। जीवानंद ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हें इस संबंध में कुछ कहना है? जी, जयेश ने ही सारा धन चोरी किया है और मुझे दोषी ठहरा रहा है। जंगल में तुमने जहाँ सारा धन गाड़ कर रखा था, क्या वहाँ कोई सबूत मिल सकता है जो जयेश को चोर साबित करे? जी हाँ हुजूर, मैंने सुना है कि वहाँ देवता वृक्षों पर वास करते हैं, वही आपको सच बता सकते हैं। ठीक है, कल हम सब वहाँ चलकर वन देवता से ही सच्चाई का पता करेंगे। अब तुम अपने घर जा सकते हो। अगले दिन सब जंगल में पहुँचे।
जीवानंद के कहने पर रमेश ने वृक्ष के आगे खड़े होकर वन देवता से प्रार्थना की। हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया धन चोरी करने वाले का नाम बताकर मुझे इस अपमान से बचाएं। वन देवता की आवाज़ सुनकर सभी चौंक पड़े। जमीन पर गड़ा हुआ धन मेरी आंखों के सामने जयेश ने चोरी किया है। रमेश निर्दोष है। तभी खुश होता हुआ रमेश जोर से बोला, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि सारा धन जयेश ने चोरी किया है। कृपया जयेश से मेरा आधा धन मुझे दिला दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें जयेश से आधा नहीं सारा धन दिलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद।